Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's our topic of discussion is plant hormones. Students, आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब जब इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो डेफिनेटली हार्मोन्स तो प्रोड्यूस होंगे। ये केमिकल मैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत से रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। रिस्पॉन्सेज मतलब एक्टिविटीज़ इन हार्मोन्स की वजह से होती हैं। इनमें से एक हार्मोन ऑक्सिन, इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट हार्मोन्स। अब देखिए, प्लांट हार्मोन्स हम ये बात जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है और यू नो दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन्स की मदद से ही पॉसिबल है। अब प्लांट्स में स्पेशल किस्म के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। ये सब्सटेंसेस बेसिकली हम कहें तो हम हार्मोन्स ही कह सकते हैं जिसमें प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पेशल सब्सटेंसेस हैं। इन्फ्लुएंस ग्रोथ, अब ये ग्रोथ को चेंज करेंगे यानी कि इसको इफ़ेक्ट करेंगे डिफरेंट अंदाज में, ज़्यादा कम, सेल डिवीजन को बढ़ा देना, कम कर देना, ग्रोथ को बढ़ा देना, बड इनिशिएशन करना। तो मतलब ये है कि बेसिकली ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो प्लांट हार्मोन्स हैं। अब प्लांट में ऐसी क्या चीज़ है, प्लांट रिस्पॉन्सेज हैं टू वेरियस स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई यू नो दैट मे बी इंटरनल, दैट मे बी एक्सटर्नल। ये इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। स्टिमुलाई कोई भी चेंज हो सकता है। तो इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, कोई भी रिस्पॉन्स लाना, ये प्लांट हार्मोन्स का काम होता है। स्टूडेंट्स, वी हैव वेरियस प्लांट हार्मोन्स, बट नंबर फर्स्ट जो सबसे पहले है वो क्या चीज़ है, ऑक्सिन्स है। ऑक्सिन्स में एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी है। जैसे यहाँ पे ये कहा गया कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज सेल इनलार्जमेंट बिहाइंड अपेक्स। ये जो इसमें पॉइंट है ना, बिहाइंड अपेक्स, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दैट मे बी इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उससे पहले भी हो सकता है, टिप पे भी हो सकता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ सेल इनलार्जमेंट करवाता है, सेल डिवीजन नहीं करवाता। अब देखिए, दी प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम, कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। स्टूडेंट, ये बात तो आप जानते हैं, एक वास्कुलर कैम्बियम है और एक कॉर्क कैम्बियम है। अब उसके अंदर ये सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है, लेकिन सेल एनलार्जमेंट जो है वो बिहाइंड द अपेक्स इसका वर्किंग होती है। स्टूडेंट्स, रूट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें हम कहते हैं प्रमोट ग्रोथ इन लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन का मतलब इसकी अमाउंट अगर कम है तो उसमें ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इनहिबिट ग्रोथ एट इन हाई कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। आर यू कैन से दैट, क्या इसमें डिफरेंशियल ग्रोथ मूवमेंट होती हैं, डेफिनेटली। और डिफरेंशियल ग्रोथ मूवमेंट की वजह से कर्वेचर मूवमेंट्स हो रही हैं। दीज कर्वेचर मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। ये जियोट्रॉपिज्म की वजह से है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इस तरह से एक सीड है, ठीक है, सीड में से ग्रोथ होनी है। अब सीड में से जब ग्रोथ होनी है तो इसमें से रूट्स निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, इसमें से रूट्स निकल रही हैं। जब इसमें से रूट्स निकलती हैं, लेट्स सपोज दीज आर द रूट्स, ये रूट्स ग्रो कर रही हैं। नाउ दैट विल गो डाउनवर्ड, अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अब इसकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी इस तरह से रूट की, ये नीचे की तरफ इस तरह से इसकी मूवमेंट जो है वो होगी। अब इस तरह की मूवमेंट्स का मतलब जो अपर रीजन है, यानी कि जो ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, ग्रोथ ज़्यादा होगी। और जो नीचे वाला रीजन है, दिस वन हैज़, यानी कि लोअर रीजन जो है, यहाँ पे हम कहते हैं लो ग्रोथ है, ग्रोथ कम है। तो इन दैट सेंस, इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो लोअर रीजन है वहाँ पे ग्रोथ कम है, जो अपर रीजन है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। और जो रूट्स होती हैं दैट मूव डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स जो हैं वो रूट्स ग्रेविटी की तरफ जो हैं वो क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं। सो दिस इज़ नॉन एज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, इसको हमने पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के नाम से मेंशन किया। और रूट्स में ये जियोट्रॉपिज्म जो है ये ग्रोथ की अनइक्वल ग्रोथ है, और ये अनइक्वल ग्रोथ है ऑक्सिन्स, अगर ये
हाई कंसंट्रेशन में है तो क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, और लो कंसंट्रेशन में है तो इसको ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है कि जियोट्रॉपिज्म इज मेनली ड्यू टू विच हार्मोन, जियोट्रॉपिज्म जो है वो मेनली कौन से हार्मोन की वजह से होती है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि जियोट्रॉपिज्म जो है ये मेनली ऑक्सिन्स की वजह से होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमोट ग्रोथ फ्रॉम कैलस। जो कैलस है ये क्या चीज है, कैलस वी नो दैट इज अ मैस ऑफ और कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये सेल्स की कलेक्शन को हम कहते हैं, मैस ऑफ सेल्स को कहते हैं। ये वहां पर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है। और जहाँ पे कोई कट लग जाता है, यानी कि अगर प्लांट होता है तो प्लांट को हम कट करते हैं, तो वो जो कट वाला रीजन होता है वहां से भी क्या होता है कि ये ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, यानी कि वहां से एक नया प्लांट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट्स। जो शूट्स होती हैं उनके अंदर बड की फॉर्मेशन का काम जो होता है वो भी किसका काम है, ऑक्सिन्स का काम है। बड इनिशिएशन का मतलब ये है स्टूडेंट कि इस तरह से जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, उसकी जो शूट्स होती हैं, शूट्स से फ्लावर भी डेवलप होते हैं, अदर पार्ट्स भी डेवलप होते हैं। तो वो जो फ्लावर्स की डेवलपमेंट है, यानी कि बड का बन जाना और उससे आगे फिर फ्लावर का बन जाना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन्स। ये ऑक्सिन्स की मदद से होते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जितने भी वर्किंग है, फंक्शंस हैं, दीज ऑल आर अंडर कंट्रोल प्लांट हार्मोन्स। ये प्लांट हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होती है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये उसकी बड इनिशिएशन शूट्स के अंदर जो हो रही है दैट इज ड्यू टू ऑक्सिन्स। ये ऑक्सिन्स की वजह से है। बाज़ का तो हम कहते हैं दैट इज एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये किसके एंटागोनिस्टिक होता है, साइटोकाइनेंस के एंटागोनिस्टिक होता है। और साइटोकाइनेंस के एंटागोनिस्टिक होने की वजह से ये इनहिबिटरी होता है, यानी रिएक्शंस जो होते हैं उनको स्टॉप कर रहा होता है। इस तरह से ग्रोथ को, इनिशिएशन को, बड इनिशिएशन को क्या कर रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है। तो एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनेंस यानी इनहिबिटरी एक्शन भी परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब ये एपिकल डोमिनेंस होता क्या है स्टूडेंट्स, एपिकल डोमिनेंस आप ये बात जानते हैं कि एक प्लांट है, उस प्लांट में जो मेन टिप होती है जो बिल्कुल यानी एक्सिस में मौजूद होती है, वो पहले ग्रो करती है, उसके बाद फिर जितनी भी लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो ग्रो कर रही होती हैं। तो मेन टिप का पहले ग्रो करना और लेटरल ब्रांचेस का बाद में ग्रो करना, इस पॉइंट को हम एपिकल डोमिनेंस के नाम से मेंशन करते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस का एक्ट को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ये किसका रोल है, ऑक्सिन्स का रोल है। स्टूडेंट्स ये फ्रूट ग्रोथ करवाने में भी इन्वॉल्व होता है। फ्रूट ग्रोथ का मतलब होता है कि नेचुरल फ्रूट सेटिंग जो होती है, यानी कि नेचुरल फ्रूट की ग्रोथ जो होती है उसको कॉज करवाता है। और स्टूडेंट्स ये सम टाइम तो इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि ये पार्थिनोकार्पी करवा देता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब ये है कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होती है ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम ऑक्सिन्स की अमाउंट बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो वी कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। हम सीडलेस फ्रूट्स जो है उसे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सीडलेस फ्रूट्स यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सीड, विदाउट स्पर्म, दैट इज पार्थिनोकार्पी। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी का कहलाता है। तो ये पार्थिनोकार्पी करवाने में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स इसका फंक्शन है कॉज लीफ सेंसेंस। लीफ सेंसेंस का मतलब ये होता है कि इसमें एजिंग यानी कि लाइफ ऑफ लीफ उसको क्या करने में, कम करने में इन्वॉल्व होता है। लाइफ ऑफ लीफ हम कह सकते हैं, यानी कि जो पत्ता होता है उस पत्ते की एज को क्या करना, कम करना, ये इसका काम होता है। यानी कि ये हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स हम ये चाहते हैं कि वो फ्रेश रहें, मतलब कि वो बिल्कुल तरोताज़ा रहें, हमें उसके ओल्ड लीव्स पसंद नहीं हैं। तो हम ऑक्सिन्स की अमाउंट बढ़ा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ये उसकी एजिंग को क्या कर देगा, डिले कर देगा, यानी कि उसको कम कर देगा। यानी कि हम यहाँ पे ये लफ्ज़ डिले जो है वो ऐड कर सकते हैं कि ये डिले करने में, यानी कि लीफ की एजिंग जो है उसको कम करने में यूटिलाइज्ड होता है। स्टूडेंट्स इट इनहिबिट एब्सिजेंस। एब्सिजेंस का मतलब ये होता है प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप। स्टूडेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप का मतलब ये होता है कि बाज़ का हम ये देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट पे फ्रूट लगता है। अब ये जो प्लांट के पे फ्रूट लगता है वो अभी कंप्लीट मेच्योर नहीं होता, राइपर नहीं होता।
जब वो कंप्लीट मेच्योर नहीं होता, राइपन नहीं होता, तो वो मेच्योर होने से पहले ही पौधे से गिर जाता है। जब वो मेच्योर होने से पहले ही पौधे से गिर जाता है तो उसको हम एब्सियंस के नाम से मेंशन करते हैं। तो इस एब्सियंस को रोकने के लिए, यानी प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सीजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, इनका फंक्शंस पढ़ने का हमें मकसद क्या है? इनका फंक्शन पढ़ने का मकसद ये है कि हम इनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करके हम खुद से सिंथेटिक केमिकल्स बनाएं। उन सिंथेटिक केमिकल्स को यूटिलाइज करते हुए हम प्लांट से अपनी मर्जी के फंक्शंस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस, यानी कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हमने केमिस्ट ने जो है वो बना लिए हैं इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें या साइंटिफिक फार्मूला देखें तो हम इसे इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से भी मेंशन करते हैं। मतलब दिस कैन आल्सो बी नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड, IAAB हम इसे कह सकते हैं। तो ये फार्मूला जब हमें पता है, ये स्ट्रक्चर हमें पता है, तो केमिस्ट जो है इससे मिलते जुलते या फिर इससे डेरिवेटिव्स या इस जैसे कई ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो बना सकता है और इन तमाम फंक्शंस जो कि ऑक्सीजन्स परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि ये बहुत एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो हम सिंथेटिक बनाते हैं। सिंथेटिक का मतलब जो हम लेबोरेटरी के अंदर खुद से बना रहे होते हैं, जो कि नेचुरल ऑब्टेन हम नहीं करते। अब देखिए ऐसा क्यों है? बिकॉज प्लांट्स हैव नॉट एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन दैम। क्योंकि ये एक्टिव सब्सटेंस है जो हम खुद से बनाते हैं और ये उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, नेचुरल नहीं है। तो प्लांट के पास ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो इनको ब्रेक डाउन कर सकें। अगर तो वो इनको ब्रेक डाउन कर सकें तो फिर तो ये क्विकली, बहुत जल्दी ही हम कहते हैं कि डिकम्पोज हो जाएंगे, और इनका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स जो है वो उसके पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक दैम, जो इनको ब्रेक कर सके। सो दैट्स व्हाई दे हैव मोर एक्टिव इन लॉन्ग लाइफ, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये एक्टिव भी ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट, सिंथेटिक फॉर्म की देखी जाए तो नंबर 1 पे हमारे पास है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसका पूरा नाम जो है वो है जी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है ये हमें कहा कि एक हार्मोन का नाम है, केमिकल का नाम है, जो हम प्लांट्स में यूटिलाइज करते हैं और प्लांट्स में हम कमर्शियल लेवल पर यानी कि स्प्रे के तौर पर या फिर गार्डनर्स जो होते हैं वो इसको आसानी से यूटिलाइज करते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है स्टिमुलेट फ्रूटिंग। फ्रूटिंग का मतलब नेचुरल फ्रूट सेट हम कह रहे हैं। नेचुरल फ्रूट सेट यानी कि नेचुरल जो फ्रूट सेटिंग होनी है वो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर हम चाहते हैं कि फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाए तो हम इसका स्प्रे करेंगे तो नेचुरल फ्रूट सेट जो है वो इसकी वजह से होगा। समटाइम हम ये भी कहा कि दैट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, तो ये पार्थिनोकार्पी करवाने में भी इन्वॉल्व है। तो अगर हमें कमर्शियल लेवल के ऊपर हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए तो हम सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए हम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी वजह से ये पार्थिनोकार्पी जो है ये प्रोसेस भी प्रोसीड हो जाएगा। और यू नो दैट कि पार्थिनोकार्पी जो है इसमें हमने कहा सीडलेस फ्रूट्स कैसे डेवलप होंगे? स्टूडेंट, सीडलेस फ्रूट उसी वक्त डेवलप होंगे जब हम कहेंगे कि इनके अंदर हम विदाउट पॉलन्स के बगैर, विदाउट पॉलिनेशन के बगैर हम प्लांट जो है उससे फ्रूट्स डेवलप करवा लें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका पूरा नेम है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यानी कि ये इसका पूरा नाम है 2,4-D, हम इसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें सिलेक्टिव वीड किलर यानी कि ये वीड्स को किल करने के लिए यूटिलाइज होता है और किल्ड डाइकॉट का मतलब ये होता है कि ये ब्रॉड लीव्स जो होती हैं उनको किल करने में इन्वॉल्व होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ब्रॉड लीव्स जो हैं ये डाइकॉट्स में आते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं, जितनी भी हमारी फसलें हैं, जैसे गंदम की फसल है, चावल की फसल है या फिर ग्रासेस, लॉन के अंदर हम ग्रासेस लगाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल देखा जाए तो वो लीव्स बिल्कुल नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं।
जबकि यहाँ पे ब्रॉड लीव्स उसके अंदर डाइकॉट मौजूद होते हैं। एंड वी वांट कि हमने अगर गंदम की फसल लगाई है तो उसमें गंदम के पौधे ही ग्रो करें, उसमें बाकी जड़ी बूटियां जो है वो ग्रो ना करें जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम फिर 2,4-D जो है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है ये हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो वो जो वीड्स उसमें डेवलप हुई हैं लॉन के अंदर, सीरियल क्रॉप्स के अंदर या फिर इस तरह से, वहाँ पे जो ब्रॉड लीव्स होती हैं ये उनको किल करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो बाकी जितनी भी सीरियल क्रॉप्स है, ग्रासेस हैं, वो एज इट इज़ अनअफेक्टेड जो है वो वहाँ पे सर्वाइव करती हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इनहिबिट स्प्रॉटिंग। स्टूडेंट, स्प्रॉटिंग का मतलब होता है कि जैसे पोटैटोज की हम बात करते हैं। अब देखें, जो पोटैटोज हैं, पोटैटोज की आंखें होती हैं, आईज होती हैं। अब वो जो आईज हैं वो फूटना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वहाँ से शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम उनको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, वहाँ से शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। अब वो जो शूट्स वहाँ से अराइज होती हैं तो उनको इनहिबिट करने के लिए, यानी कि स्प्रॉटिंग को रोकने के लिए, पोटैटोज के अंदर हम किसको यूटिलाइज कर सकते हैं? 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप। यानी कि कुछ प्लांट्स, गार्डन्स ऐसे होते हैं जिनमें अभी तक फ्रूट हमारा पकता ही नहीं है, अभी तक वो मेच्योर होता ही नहीं है, राइपेंड होता ही नहीं है और वो गिर जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा उससे नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी तो इतनी मेहनत होती है और फ्रूट्स जो होते हैं उस पे मैच्योर ही नहीं हो पा रहा होता। तो फिर हम उसको एब्सिजन यानी कि प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम 2,4-D जो है ये एज कमर्शियली अवेलेबल होता है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हम अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरह से आएगा? स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज द synthetic auxins to prevent to welfare of the mankind। तो हम synthetic auxins NAA naphthalene acetic acid 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को यूटिलाइज कर सकते हैं। एज इट इज़ ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन ऑक्सिन्स इन डिटेल, ऑक्सिन जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द रोल्स परफॉर्म्ड बाय या व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की मदद से कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। दैट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है और इसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से मेंशन करते हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि वी कैन ग्रो इट इन फंगल कल्चर। हम इसे फंगल कल्चर के अंदर क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि ये जितने भी हार्मोन्स दिए गए हैं उनमें से ये एक वाहिद ऐसा है जिसे हम फंगल कल्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। ये सेल इनलार्जमेंट को क्या करते हैं? प्रमोट करता है। एज इट इज़, जैसे कि हमने ऑक्सिन्स में कहा था कि वो भी सेल इनलार्जमेंट को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है, तो सेम इसका भी सेम फंक्शन है, वही काम परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स, ऑक्सिन्स का काम भी सेल डिवीजन को इंक्रीज करना था, इसका काम भी सेल डिवीजन को इंक्रीज करना है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये एक हम कहते हैं जो टिप्स होती हैं, टिप्स पर ऐसे सेल्स मौजूद होती हैं विच हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, जिनमें डिवाइड करने का पोटेंशियल होता है। उन सेल्स में डिवीजन को इंक्रीज करना इनका काम होता है। कैम्बियम की बात करें तो कैम्बियम आप जानते हैं कि ये वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम है। अब ये जो वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम होती है, इसकी बात करें तो इसमें भी सेल डिवीजन को इंक्रीज करवाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड का काम होता है। यू नो दैट इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी और इसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यू टू विच वन हार्मोन सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रोथ बोथ अकर, दैट इज जिब्रेलिन्स। ये मेनली जिब्रेलिन्स हैं जो एपिकल और कैम्बियम के अंदर ग्रोथ करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रमोट बोल्टिंग इन सम रॉसेट प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ये जो रॉसेट प्लांट्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं? ये आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ज़मीन के सरफेस के ऊपर स्प्रेड होते हैं, यानी कि सरफेस है ना, ज़मीन की सॉइल है, अपर सॉइल, उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड मौजूद होते हैं, यानी कि उसका तना जो होता है, पत्ते जो होते हैं वो ज़मीन के साथ लगे होते हैं।
जैसे हम कैबेज की एग्जांपल लेते हैं, कैबेज उसके जो पत्ते होते हैं मोस्टली ज़मीन के साथ लगे होते हैं। तो बॉल्टिंग होता है इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, हम उसमें स्टेम लेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसका मतलब है इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, हम स्टेम लेंथ को बढ़ाते हैं। उसका मेन पर्पस क्या होता है स्टेम लेंथ को भी बढ़ाने का, कि ज़मीन के साथ पत्ते ना लगें। अगर ज़मीन के साथ पत्ते लगते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। सो हम स्टेम लेंथ को बढ़ा देते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि वो पत्ते जो हैं वो ज़मीन से अबव, ऊपर ऊपर जो हैं वो ग्रो करें, वो ज़मीन के साथ टच ना करें। फिर भी जो ओल्ड लीव्स होते हैं, पुराने लीव्स होते हैं, दे कैन टच टू द अर्थ, वो अर्थ को टच करते हैं, सॉइल को टच करते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रॉसेट प्लांट्स जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सतह ज़मीन के साथ ग्रो करते हैं और उनके अंदर स्टेम की लेंथ को बढ़ाना, ये किनका काम होता है, जिबरेलिन्स का काम होता है कि वो स्टेम लेंथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं फॉर आवर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स टू, उनकी उस लिए यूटिलाइज होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट्स। अभी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि फूलों का बनना, यानी कि स्टेम है ना, स्टेम स्टेम की जो मेन ऊपर वाली ब्रांच होती है, उस ब्रांच के ऊपर बड का बनना और बड से आगे फिर फ्लावर का बनना, ये किसका काम हो सकता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिन्स का काम होता है। तो जिब्रेलिन्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बड इनिशिएशन इन क्रिसेंथेमम कैलस। क्रिसेंथेमम कैलस किसको कह रहे हैं, ये स्टूडेंट आपने एक फूल का नाम सुना होगा जिसे हम गुले दाऊदी के नाम से मेंशन करते हैं, गुले दाऊदी। तो ये गुले दाऊदी जो है उसमें बड बनाना, उसमें फ्लावर्स बनवाना, ये किसका काम है, जिब्रेलिन्स का काम होता है। ये क्रिसेंथेमम कैलस इस फूल का नाम है जिसमें ये बड इनिशिएशन करवाता है। स्टूडेंट्स इट ब्रेक बड एंड सीड डोरमेंसी। बड आप जानते हैं हम फ्लावर बड को कहते हैं, सीड, सीड जो है वो बीज को कह रहे हैं, और डोरमेंसी। स्टूडेंट डोरमेंसी जो है दैट इज इन एक्टिविटी, हम कहते हैं इन एक्टिविटी, ऐसी हालत जिसे हम ख्वाबीदगी की हालत कहते हैं, ख्वाबीदगी की हालत। ख्वाबीदगी का मतलब ये है जिसमें ये सोई हुई हालत में हम कह सकते हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि दे आर डोरमेंट, डोरमेंट मीन टू से इनएक्टिव। अब सीड है, बड है, बन गया है लेकिन फ्लावर नहीं बन रहा, सीड है वो ग्रो नहीं कर रहा, तो उसको ब्रेक डाउन करना, उसको डोरमेंसी से बाहर निकालना, इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में लाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिन्स का फंक्शन है। तो यानी कि ख्वाबीदगी से बाहर निकालना, जिसमें वो डोरमेंट हालत में मौजूद थे, उसको एक्टिव कंडीशन में लेकर आना, दैट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिन्स का रोल होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड लीफ ग्रोथ। स्टूडेंट्स फ्रूट को डेवलप करवाना, उसकी ग्रोथ करवाना, लीफ की ग्रोथ करवाना, जिबरेलिन्स का काम है। मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस लेक्चर। इट इज़ अ प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें सीडलेस हम फ्रूट्स या ग्रो करवाते हैं, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं करवाते या फर्टिलाइजेशन होती नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बगैर यानी कि विदाउट पॉलिनेशन जब फ्रूट बनेगा तो उसको हम पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इट्स आल्सो रोल प्ले रोल इन एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस में रोल प्ले कर रहा होता है। आई हैव टोल्ड यू दैट इन एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स के एक्शंस को बढ़ाता है कि जो प्लांट्स होते हैं लाइक दैट, हम ये क्रिसमस ट्री की बात करते हैं तो उसकी जो मेन टिप होती है यानी कि एक्सिस होती है वो सबसे पहले ग्रो करती है, बाद में फिर जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बाद में ग्रो कर रही होती हैं। अब जो एक्सिस है वो सबसे पहले ग्रो कर रही होती है, बाद में साइड वाली ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं। तो इस फिनोमिने को, इस एक्शन को हम एपिकल डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और ये एपिकल डोमिनेंस होती है, इसके एक्शन को बढ़ाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स, दैट इज द रोल ऑफ जिबरेलिन्स, ये जिबरेलिन्स का रोल होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, यानी कि उसकी जगह लेना, सब्स्टिट्यूट होता है। तो इट्स सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। अब एक होती है रेड लाइट, इसी के अगेंस्ट होती है फार रेड लाइट। स्टूडेंट यानी कि जो इसके ऑपोजिट है वो क्या होगी, फार रेड लाइट। ये दो लाइट्स हैं, एक रेड लाइट और दूसरी कौन सी है, फार रेड लाइट।
दे हैव स्पेसिफिक रोल ऑन प्लांट। इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉन एज फोटो पीरियडिज्म, जिसको हम फोटो पीरियडिज्म के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, फोटो पीरियडिज्म में द ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट द प्लांट्स, यानी कि लाइट का ड्यूरेशन जो होता है वो प्लांट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, दैट आल्सो अफेक्ट द प्लांट, ये भी प्लांट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बेस पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, SDPB हम किसे कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। अब एक होती हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको हम LDPB कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। यानी कि जो शॉर्ट डेज में ग्रो करेंगे वो कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो लॉन्ग डेज में ग्रो करेंगे। आप जानते हैं कि हम अपने सीजन्स को देखते हैं लाइक दैट, एक होता है विंटर और एक होता है समर। अब जब विंटर और समर की बात की जाए तो डेज लेंथ में वेरिएशन होती है। गर्मियों में आप जानते हैं डे लेंथ ज़्यादा होता है और सर्दियों में डे लेंथ क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, जबकि नाइट्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। अब इसकी बेस पे हम प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है जिन पे इस लाइट का इफेक्ट ही नहीं होता, दैट इज नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट्स, उसे हम DNP, डे न्यूट्रल प्लांट्स के नाम से मेंशन करते हैं। तो जब ये जिब्रेंस जो हैं सब्स्टिट्यूट करती हैं रेड लाइट को, तो उस वक्त हम कहते हैं प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती हैं, प्रोडक्शन करवाती हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में, लेकिन एट द सेम टाइम्स दैट इनहिबिट द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, तो उस वक्त ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को क्या कर रही होती है, इनहिबिट कर रही होती है। तो ये किसका काम है, जिब्रेलिन्स का काम है कि वो रेड लाइट जो है उसको रिप्लेस करती है और फ्लावरिंग लॉन्ग डे में करवाती है, शॉर्ट डे में इनहिबिट करवाती है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये भी एक MCQ कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉज लीफ सेंसेंस एजिंग। वी हैव प्रीवियसली डिस्कस दैट कि लीफ सेंसेंस जो है इसकी डिले कॉज करवाना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इसमें भी डिले कॉज करवाना, कॉज डिले इन लीफ सेंसेस, यानी कि यहाँ पे भी ये क्या करवाता है, डिले करवाता है, उसको स्टॉप करता है, रोकता है, स्लो डाउन करता है। अब हम ये बात जानते हैं कि मैनी ऑफ द प्लांट्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स को हम फ्रेश चाहते हैं कि वो फ्रेश रहें, दे शुड नॉट बी ग्रो एंड ओल्डर, उनको ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जिब्रेलिन्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन्स का काम होता है लाइफ ऑफ लीफ, उसकी जो लाइफ होती है उसको डिले करना, कम करना, मतलब उसकी एजिंग को रिड्यूस करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिन्स का फंक्शन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस की बेस पे। एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली दैट केमिस्ट जो हैं वो इसका जनरल फार्मूला जानते हैं। जैसे ही जनरल फार्मूला जान लेते हैं तो उससे मिलते जुलते या उससे डिराइव किए हुए हम बहुत से केमिकल्स बनाते हैं। उन केमिकल्स को हम कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं और उन केमिकल्स को यूटिलाइज करते हुए हम बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसका जो फार्मूला है दैट इज जिब्रेलिक एसिड, इसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से मेंशन करते हैं, जिब्रेलिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये GA का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का सबसे पहला फंक्शन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग का मतलब नेचुरल फ्रूट सेट करवाना। अब एक ऐसा पौधा है जिसपे फ्रूट लग ही नहीं रहा, तो वो तो हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं GA, जिब्रेलिक एसिड का, तो वो फ्रूट डेवलप करना शुरू कर देता है। अब इसमें जो एग्जांपल हमारे पास है टेंजराइन्स एंड पियर्स, यानी जो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके लिए, और पियर्स के लिए, नाशपाती के लिए हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि संतरा जो होता है उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो नाशपाती है इनमें फ्रूट सेटिंग जो करवानी होती है वो हम जिब्रेलिक एसिड की मदद से करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है इनका जी सीडलेस ग्रेप्स डेवलप करना। सीडलेस ग्रेप्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम पार्थिनोकार्पी करवाएंगे। और पार्थिनोकार्पी, यू नो दैट, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन के बगैर हम क्या डेवलप करवा सकते हैं, उनसे फ्रूट्स डेवलप करवा सकते हैं। जब हम विदाउट फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन फ्रूट्स डेवलप करवाएंगे तो वो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं। तो यू नो दैट कि मैनी कमर्शियल फ्रूट्स हम ऐसे बनाना चाहते हैं जिसमें सीड्स ना हो। अब वो कमर्शियली तौर पे बनेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ये हम जिब्रेलिक एसिड की मदद से बना सकते हैं। वी कैन अप्लाई इट, हम इस पे अप्लाई करेंगे तो वो कैन मेक इट। एज वेल एज यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज द बेरी साइज।
साइज ऑफ द बेरी। अब देखिए बेरी, यू नो दैट, आपने आइसक्रीम तो खाई होगी बेरी बेरी। अब उसमें जो शहतूत होते हैं या बेरी होती है, उसके साइज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, दैट इज आल्सो द रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ये भी जिब्रेलिक एसिड का काम है। स्टूडेंट्स, इसी का डेरिवेटिव है जिसका नाम है GA3, यानी कि जिब्रेलिक एसिड से ही डिराइव किया हुआ होता है। दैट कैन बी यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज का मतलब जो होता है, ये हम मशरूब बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात बनाने वाली। अब देखिए मशरूबात में क्या होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज अल्फा एमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले। बार्ले हम जौ को कहते हैं। ये जो जौ होते हैं उनके अंदर स्टार्च मौजूद होती है। तो ये जो स्टार्च है, जब हम इसकी माल्टिंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, माल्टिंग करवाते हैं, तो ये बार्ले जो होता है, इससे हम माल्टिंग करवा के हम बहुत सी ड्रिंक्स बना सकते हैं। यू हैव आइडियाज़ अबाउट दैट कि ये जो 79 माल्ट होती है, जो कि हम जौ बार्ले से ही बनाते हैं। इस तरह से जितनी भी माल्ट शुगर्स होती हैं, माल्ट ड्रिंक्स होती हैं, वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस, वो हम इसकी मदद से बनवा सकते हैं। तो GA3 का काम बेसिकली क्या होता है, प्रमोट और इंक्रीज अल्फा एमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले, ताकि बार्ले के अंदर अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन को बढ़ाए। और ये अल्फा एमाइलेज जो होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक स्टार्च। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है एंड कन्वर्ट करता है इसको माल्टोज के अंदर। और ये जो माल्टोज होता है, इससे माल्टिंग शुगर्स, माल्टिंग, इस प्रोसेस को हम माल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ से हम अल्कोहल बना सकते हैं, अदर जितनी भी ये मशरूबात ड्रिंक्स होती हैं, ब्रिंग इंडस्ट्रीज़ में हम बनाते हैं, वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस। और इस प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो GA3 है, जो इसको इंक्रीज़ कर सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका कमर्शियल यूज़ क्या है, डिले राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब ये है कि मिच्योर होना। जैसे कि केला अगर हम बात करें, तो केला जो है जहाँ पे ये बनता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ से हमें इसे लॉन्ग टाइम यानी कि दूर तक पहुँचाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अनराइपेंड ब्रेक डाउन करते हैं। उसके राइपनिंग को डिले करने के लिए हम GA3 अप्लाई करते हैं कि वो जल्दी राइपन ना हो जाए, क्या वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले ही राइपन ना हो जाए। अगर वहाँ तक पहुँचने से पहले ही राइपन हो जाएगा तो वो तो बेकार गया, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा, जो कि हम यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं कि उसकी राइपनिंग को डिले कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्टोरेज लाइफ होती है, यानी कि जो हम उसको स्टोर कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए, या फिर वैसे स्टोर्स में स्टोर कर सकते हैं, तो हम उसकी स्टोरेज लाइफ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसलिए तो आप देखते हैं जब केले का सीज़न नहीं भी होता, यू आर गोइंग टू गेट बनानास, तो आप बनानास जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से बनानास जो है उनकी हम स्टोरेज लाइफ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जो ग्रेप्स होती हैं, ग्रेप्स की स्टोरेज लाइफ को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GA3, बिकॉज इट कॉज द लीफ सेंसेंस, लीफ सेंसेंस करवाता है। और ये इनकी एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कह सकते हैं कि उनकी राइपनिंग को स्लो डाउन करना, ये इनका फंक्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स, ओवरऑल MCQs की बात करें तो एक ये भी MCQ हो सकता है कि ये क्या काम करवाते हैं रोसेट प्लांट्स के अंदर। दिस कैन ऑल्सो बी MCQ, ये एक MCQ हो सकता है। यहाँ पे कौन से फ्लावर के अंदर जो है वो बर्ड इनिशिएशन करवाते हैं, ये भी एक MCQ हो सकता है। और जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली, दैट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs। और यहाँ पे ये जो हमने कहा कि ये अल्फा एमाइलेज ये काम करवाता है, तो ये भी एक MCQ हो सकता है। ये तीनों एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम जिब्रेंस इन द सिंथेटिक फॉर्म से जिब्रेन से हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, या कि व्हाट आर द कमर्शियल एप्लीकेशंस जो हैं वो जिब्रेंस की क्या हो सकती हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो ऑक्सिन्स एंड जिब्रेंस पर नोट लिखें, इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। या ये भी हो सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ जिब्रेंस एंड ऑक्सिन्स, इन दोनों के कंबाइंड फंक्शंस को भी कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जबकि सेपरेटली भी शॉर्ट में, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ चुके हैं। ऑक्सिन्स क्या हैं, जिब्रेलिक एसिड क्या काम परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल 5 हार्मोन्स के रिलेटेड डिस्कस किया गया है, जिनमें से 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी 3 हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।